प्यारे दोस्तों, अभी हमने गाना सुना कि मन में लगाओ प्रभु का ध्यान, बन जाएगा तेरा काम। मानव जीवन अमूल पाया, काहे को तू हैरान। मन में लगाओ प्रभु का ध्यान। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हर समय हर क्षण ईश्वर के काम के लिए हमें आगे आना चाहिए और हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। चाहे हम रास्ते में, चाहे यात्रा कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में, चाहे सो रहे हैं, चाहे और कोई काम कर रहे हैं, हर समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। जब ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हमारे सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने जो जीवन दिया, अनुभव दिया है, इसको हमें भरपूर के साथ जीना चाहिए और हम सब जीते भी हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है ना, ये अनमोल है। हम इस जीवन को बेकार ना समझें, इस जीवन को हम बर्बाद ना करें। हम सबको पता है कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है, ईश्वर को पता है ईश्वर हम सबसे क्या चाहता है। तो हम ईश्वर की जो आज्ञा है, ईश्वर का जो कथन है, ईश्वर का जो वचन है, उसको सुनकर पढ़कर आगे बढ़े और अपने मन में ईश्वर का हर समय स्मरण करते रहें, जिससे ईश्वर का सानंद हम सबको मिलता रहे हर समय हर क्षण। यदि हम पति हैं तो हमारे बच्चों को, बीवी को, माँ बाप को, भाई बहन को, सबको मिले। यदि हम पत्नी हैं तो मेरे पति को मिले, मेरे माँ बाप को, सास ससुर को, बच्चों को, सबको, रिश्तेदारों को मिले। ये मानव जीवन अमूल्य पाए, काहे को तू हैरान। मानव जीवन सोचो, हमसे पहले ये कितना पीढ़ियां बदल गई। क्या कोई कभी वापस आया? नहीं आया। कभी कोई वापस नहीं आता है। हमारी सोच होती है कि वो वापस आएगा अगले जन्म में, इस जन्म में। मेरे आधार से यदि मैं गलत हूं तो शायद आप मुझे माफ करना, लेकिन इस जन्म के बाद में कोई वापस नहीं आता। तो जितना हो सकता है खुशी के साथ जियो, हर समय स्मरण करते रहो, ईश्वर का नाम लेते रहो, जिससे कि ईश्वर हम सबसे प्रसन्न होता जाए। लोग सोचते हैं हम तो हमेशा ईश्वर का नाम लेते हैं, हमारे घरों में तभी परेशानियां हैं, बीमारियां, तो कोई संकट है, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, हम सबको पता है हमारा दिल क्या है, ईश्वर भी जानता है। अपने अंदर देख लो, आगे बढ़ो, हमेशा आप खुश रहोगे, पूरा घर में शांति आनंद के साथ हम सब रहेंगे। क्योंकि ईश्वर तो प्रेम है, प्रेम चाहता है। ईश्वर लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, ईश्वर शांति चाहता है। ईश्वर युद्ध नहीं चाहता, द्वंद्व नहीं चाहता। चाहे हमारे घर में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे देश में, प्रदेश में हो, विश्व में हो, ईश्वर शांति दाता है, शांति लाता है। विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर, सर्वोच्च प्रभु ईश्वर, शक्ति, हम सबके लिए जीवन देने वाला परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय ईश्वर का गुणगान करते रहें और मन में प्रभु का नाम लेते रहें, जिससे कि हमारे सारे काम, बिगड़े हुए काम बन जाए। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर के द्वारा जो निर्धारित समय है उसका सदुपयोग करें, भरपूरी के साथ जीवन जिए और उसकी इच्छा क्या है खोजते रहे अपने जीवन में, जिससे कि हमारा जीवन, हम सबका जीवन, हमारे जीवन, पत्नी का, बच्चों का, माँ बाप का, सास ससुर का जीवन, भाई बहनों का सार्थक हो जाए और हम सब आनंद के साथ, खुशी के साथ हम सब रह सकें। और जो ईश्वर ने जो जीवन दिया है अनमोल है, मत इसे बर्बाद करो, गपशप में मत बर्बाद करो, लड़ाई झगड़े में मत बर्बाद करो, ईर्ष्या, जलन, कपट, दोष में मत बर्बाद करो। दोष हम क्यों करें किसी का, हमें क्या है। आगे बढ़ो, ईर्ष्या, जलन, कपट को फेंक दो, निकाल दो, छूमंतर कर दो। जो दिल में, जो दिमाग में केवल ईश्वर की बात रहनी चाहिए और कुछ नहीं रहना चाहिए। ईश्वर का यहां से देखो, ईश्वर का वचन देख के पढ़ो, कानों में अच्छी बात डालो, दिमाग में रखो, दिल में संजोए रखो। देखो घर में कितना अच्छा समय आएगा,
और घर से सारी परेशानी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। तो आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, हम सबका जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका जीवन सार्थक हो जाए। घर में किसी प्रकार की दुविधाएं, परेशानी, तो कुछ संकटों, बीमारियों, अनिष्टों, मृत्यु, सबको बचाना पिता। तेरे द्वारा सृजित किए हुए सारे लोग हैं, तेरे द्वारा बनाए सृष्टि किए हुए पिता। तू किसी की परीक्षा मत लेना, उनको आगाह करना, बताना ये रास्ता सही है, जिससे कि सारा विश्व, सारे संसार के लोग तेरे रास्ते पर चल सके। हे पिता, जिन लोगों के काम नहीं बन रहे सालों से बन जाए, जिससे कि लोग तेरी स्तुति कर सके, सच्चे ईश्वर की तरफ आ सके, जीवंत ईश्वर की तरफ आ सके, तेरी शक्ति को, तेरे ज्ञान को लोग पहचान सकें। हे ईश्वर, तेरे पास जो लोग आना चाहते हैं, उनको हर प्रकार के शैतानी कार्यों से, प्रपंचों से दूर रखना, उनको आगे देना पिता। उनके रास्ते में किसी प्रकार के बाधा व्यवधान हो, अपने शक्तिशाली नाम के द्वारा अपने रक्षक दूत भेजकर उनकी रक्षा करना। ये ईश्वर, जिससे कि हम सबका जीवन सार्थक बन जाए। जो भी घर में बिगड़े हुए काम है, रोजगार का है, शिक्षा का है, बीमारियां का है, सारे काम बन जाए, बीमार ठीक हो जाए। ये ईश्वर हम सबसे चाहते हैं। ईश्वर सबको आशीर्वाद दे।